हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को 15 खास क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करने वाले हैं। ये 15 क्वेश्चंस अगर आपने ध्यान से देख लिए ना, तो सारे के सारे फॉर्मुलेज इसमें कवर हो जाएंगे और सारे के सारे पैटर्न के क्वेश्चंस जितने भी हमारी बुक में हैं, हर पैटर्न के क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। तो ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा इन 15 क्वेश्चंस के थ्रू। वैसे हमने ये चैप्टर कर लिया है पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चंस के थ्रू, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में जाना चाह रहे हैं पूरा ही, तो वहां से आप देख लें। बाकी रिवीजन हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो में। ये 15 क्वेश्चंस आपके संडे के टेस्ट में भी आए थे, तो अगर आपने वहां नहीं किए या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आया, तो भी आप देख करके डाउट क्लियर कर सकते हो। शुरू करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, बिंदु -2,2, 8,-2 और -4,-3 किस प्रकार के त्रिभुज के शीर्ष हैं? हमें बताना है कि कौन सा त्रिभुज के शीर्ष है, समबाहु है, समद्विबाहु है कि समकोण है, या कोई भी नहीं है इनमें से। ऑब्जेक्टिव था ये। बाकी ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, उसमें अपन ने ऑब्जेक्टिव के केस में किए थे। तो देखो, इसमें क्या करना है आपको, यहां पर सिंपल एक त्रिभुज सा बना दो आप, ABC, पॉइंट्स मार्क कर दो, -2,2 और ये 8,-2 और ये -4,-3, ये पॉइंट्स बना दो। आप AB की लंबाई निकाल लो, BC की निकाल लो और AC की निकाल लो। किससे निकालोगे? दूरी सूत्र हमारे पास होता है। दूरी सूत्र क्या होता है दो बिंदुओं के लिए बीच में? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट रट लेना है एकदम। बाकी वैसे ध्यान देने वाली बात बस ये है, जैसे AB की निकालोगे तो दोनों x निर्देशांकों को माइनस करके स्क्वायर करना है, दोनों y निर्देशांकों को माइनस करके स्क्वायर करना है और बीच में प्लस साइन लगा देना है। इतना ही काम है, ऐसे याद रखो आप तो फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से AB निकालता हूं। सबसे पहले तो देखो AB कितना आएगा। AB x निर्देशांक 8 और -2, तो 8 - -2। आप तो x निर्देशांकों को घटा दो, एक 8 है एक -2 है, बीच में माइनस फॉर्मूले का है, वो तो लगाना ही पड़ेगा। और उसका क्या करना है? वर्ग प्लस में। अब ये रिवीजन के हिसाब से वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ही लूंगा इसमें, है ना। रिवीजन कर रहे हैं अपन। y2 - y1, ये y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो y2 - y1, तो -2 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 फिर -2 होल स्क्वायर अंडर रूट लगाएंगे। ये बीच में फॉर्मूले का माइनस है, बाकी ये इस तरह से लिखे हुए थे। हमने इसको x1 y1, इसको x2 y2 लिया है। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लो, आंसर पे रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आगे बढ़ते हैं। ये बनेगा 8 और माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर और -2 -4 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर करना है और ये -4 का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर होगा 100 और -4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये 116 का अंडर रूट आ गया हमारे पास में, एक मान तो आ गया। बाकी के दो निकालेंगे। BC देखो कैसे निकालना है। BC है सेम वही फॉर्मूला अकॉर्डिंगली, ये माइनस करने हैं, तो ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो एक बार के लिए। तो -4 x निर्देशांकों को घटाना है, x2 - x1, तो -4 -8 का स्क्वायर और -3 माइनस के 2 का स्क्वायर। भाई ये -3 ये -2 दोनों लिख लिए, बीच में माइनस साइन। अब बीच में माइनस साइन, इधर भी माइनस साइन, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा, अदरवाइज तो नॉर्मल तरीके से हो जाता है इसमें, इसकी तरह, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो -4 -8 मिलकर के -12 हो गया, और -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 और स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, -3 और +2 मिलकर के -1 होएगा, और -1 का हमें करना है स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये? 144 + 1 145 का अंडर रूट आ गया। अब यहां पर तीसरी भुजा अगर निकालें AC, एक बात तो क्लियर हो गई कि समबाहु तो नहीं है। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं तो समान नहीं आ रही ना, इसकी AB और BC तो समान नहीं आ रही, दो भुजाएं समान नहीं है, तो समबाहु तो नहीं है। अब आगे चेक करते हैं समद्विबाहु या समकोण में से कुछ निकलता है क्या, चेक करते हैं। AC को, AC में भी सेम, आप x1 y1 इसको बोल दो, x2 y2 इसको बोल दो, कितना आएगा?
x2 माइनस x1, तो -4 में से -2 माइनस करोगे तो -4 माइनस -2 और इसका हो जाएगा वर्ग, प्लस में -3 -2 उसका भी हो जाएगा वर्ग और अंडर रूट। कितना बनेगा ये? -4 और माइनस माइनस प्लस, -4 + 2 का वर्ग -5 का वर्ग और अंडर रूट कितना बन रहा है? -4 और +2, माइनस का 2 बचा और माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस के 5 का वर्ग करेंगे तो 29 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा। और 4 और 25 मिलकर के तो अंडर रूट 29 होते ही हैं। तो तीनों तो अलग अलग है, तो समबाहु का केस खत्म, समद्विबाहु का भी केस खत्म, तीनों भुजाएं एकदम अलग अलग आ रही हैं। अब बस चेक करना है कि समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण चेक करने की क्या ट्रिक है, क्या तरीका है? चेक करने का तरीका यह है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़े को पकड़ो और इसका वर्ग कर लो। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाए आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, अदरवाइज नहीं है, वो भी नॉर्मल त्रिभुज है कोई, है ना। चेक करेंगे सबसे पहले तो BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो 145 आ जाएगा BC का स्क्वायर। तो बाकी की दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़े तो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर करेंगे तो AB का स्क्वायर देखो 116 का अंडर रूट है, 116 आ जाएगा, केवल अंडर रूट हट जाएगा। ऐसे ही AC का वर्ग अंडर रूट 29 का स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे, रूट हट जाएगा, 29 रह जाएगा, ये टोटल करोगे तो 145 आ रहा है, जो कि BC के स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से साफ साफ क्लियर हो रहा है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल आ रहा है BC का स्क्वायर, तो ये समकोण त्रिभुज है। खत्म बात, इस तरह से पहचानना है। तीनों भुजाएं निकाल लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कौन सा त्रिभुज है, बात खत्म। नेक्स्ट देखो सेकंड, देखो सेकंड क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,2 -1,x और 2,3 संरेख हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन में हो, ये A है, ये B है, ये C है, एक ही लाइन में है तीनों के तीनों, तो संरेख बोले जाएंगे। और संरेखता की शर्त क्या थी? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, ये संरेख होने की शर्त है। क्योंकि अगर ये संरेख है, एक ही लाइन में है, तो इनसे त्रिभुज नहीं बन रहा, और अगर त्रिभुज नहीं बन रहा तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 0। खत्म बात। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? 1/2। मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद करने की, ट्रिक ये थी कि 1/2 x y माइनस वाई, x y माइनस वाई और x y माइनस वाई आप 3 बार लिख लो, बराबर में 0 कर दो। अब यहां पर क्या लगाना है, 1 2 3 वगैरह कैसे लगाने थे, वो सिंपल तरीका उसका ये कि एक सर्किल बना दो, यहां लिख दो 1, यहां 2, यहां 3, यूं साइकिल चलाओ, मतलब सीक्वेंस बनाओ। सबसे पहले 1 से शुरू करो, 1 2 3, तो ये 1, ये 2, ये 3, 2 से शुरू करो, 2 3 1, तो 2 3 1, और फिर 3 से शुरू करो तो 3 1 2, 3 1 2। ये फॉर्मूला याद करने का ट्रिक हो गया, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये 2 जो डिवाइड में है 1/2, बटे में है उधर 0 के साथ गुणा में चला जाएगा और खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 गुणा 2 0। तो अगली लाइन कैसी बनेगी? x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 बराबर में 0। मान रखो x1 का मान ये रहा, ये मैं यहां लिख ही देता हूं, आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो x1 का मान 1, y2 का मान x, y3 का मान 3, x2 का मान -1, तो यहां हटाओ और -1 लिखो। y3 माइनस y1 3 माइनस 2, x3 2, y1 माइनस y2 2 माइनस x बराबर में 0। अब कैलकुलेट कर लो, बहुत हो गया काम। कितना आएगा ये आएगा x माइनस 3 और माइनस में 3 में से 2 गया तो 1, ये 2 दूनी 4 और 2x बराबर में 0। 3 और 1 4 होंगे माइनस के, और वो प्लस के 4 से कट जाएंगे, बचेगा कितना?
बचेगा सिर्फ माइनस एक्स बराबर 0, तो x का मान आ गया 0, माइनस तो 0 में ही चला जाएगा, तो इसमें x का मान 0 आएगा। अगर ये संरेख है तो x का मान 0, बस बात खत्म, इतना ही काम है। सिंपल से क्वेश्चन है कहने का मतलब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ट्रिक मैंने बता दी है। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे इसके, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे आपसे फॉर्मूला, बाकी बार बार ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला देखो फिर से दूरी सूत्र का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। यदि बिंदु, इंपॉर्टेंट है लेकिन काफी, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 2,1 और 1,-2 से समान दूरी पर हो, तो फिर इन चारों में से कौन सा ट्रू है। वो कंडीशन अपने आप आ जाएगी, आप तो समान दूरी वाली कंडीशन लगा दो। क्या है कंडीशन, देखो सबसे पहले तो आप यहां लिखोगे कि बिंदु कौन सा है, ये है बिंदु P, मान लो x, y है, जो एक बिंदु A और एक बिंदु B से समान दूरी पर है। A बिंदु कौन सा है 2,1 और B बिंदु कौन सा है 1,-2। ये दोनों दूरियां समान दे रखी है, क्वेश्चन में बोला है समान दूरी है, मतलब क्या दिया हुआ है, दिया है कि भाई PA बराबर है PB के, ये दिया हुआ है। तो इधर दूरी सूत्र लगा दो, PA निकाल लो, इधर दूरी सूत्र लगा दो, PB निकाल लो, और सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा आपके सामने तुरंत ही। तो दूरी सूत्र मैंने अभी आपको लगाने का तरीका बताया था, दोनों x निर्देशांकों को घटाते हैं और वर्ग करते हैं, y निर्देशांकों को घटाते हैं और वर्ग करते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। ये दूरी निकालने का सूत्र है अपने पास, एग्जाम में लिखना है, जरूरी है। अब इसकी मदद से PA कैसे निकालोगे, x निर्देशांकों को घटा लो दोनों को, x - 2 उसका हो जाएगा वर्ग, y - 1 इसका हो गया वर्ग और अंडर रूट, हो गया काम। PB इधर x - 1 होल स्क्वायर, y माइनस का 2 होल स्क्वायर, अंडर रूट तो लेना ही, स्क्वायर कर दो, पूरी लाइन का वर्ग कर दो, तो उससे अंडर रूट हट जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं ये चीज, बस वर्ग करने पर ये बन जाएगा, और बराबर में x - 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 2, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, सेम ऐसे ही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, सेम ऐसे ही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, और यहां भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2x और y, बीच में प्लस है तो उधर प्लस, बाकी तीनों में माइनस था तो माइनस चला वो। बहुत सिंपल सा केस है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, सिंपल काम है। 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर भी कट रहा है और 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर भी कट रहा है, ज्यादा कुछ नहीं बचा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन बची है। माइनस का 4x तो यहां बचा और माइनस का 2y यहां बचा, बराबर में माइनस का 2x यहां बचा और प्लस का 4y यहां पर बचा। कितना बनेगा फाइनल, आपको सब कुछ एक तरफ ही चाहिए, तो एक तरफ चाहिए तो एक काम करो, उस तरफ ले लो सब कुछ, x तो पॉजिटिव बनेगा इससे कम से कम। तो 0 बराबर माइनस का 2x और प्लस का 4y तो है ही यहाँ, माइनस का प्लस 4x यहाँ पर हो जाएगा और माइनस 2y का प्लस का 2y इधर हो जाएगा। क्या बनेगा फाइनल, फाइनल बनेगा माइनस का 2x और प्लस का 4x मिलकर के प्लस का 2x और 4y और 2y मिलकर के 6y और बराबर में 0। 2 कॉमन ले लो आप यहां से, अगर यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x तो यहां बचेगा और यहां 3y बचेगा, तो x प्लस 3y और 2 को भाग में ले जाओ गुणा से, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। किसके बराबर आ रहा है ये, ए ऑप्शन के बराबर, x प्लस 3y बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से समान दूरी वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान से करना है इनको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चौथा। देखिए अंतः विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें विभाजन सूत्र लगेगा, वो अभी डिस्कस करेंगे। देखो क्या है, बिंदु 5,0 और 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 1,2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक बताइए। शुरू करते हैं, पहले तो डायग्राम बना दूं मैं, किस तरह का इसका रफली डायग्राम बन सकता है। ये हमारे पास A बिंदु है, ये हमारे पास B बिंदु है, जो कि ये दोनों है।
ये मैंने लिख दिया। इनको एक बिंदु P है, यहां पर कहीं मान लेते हैं, यहां बिंदु P है जो 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें इस बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं, कितने आएंगे, x, y बताना है। कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए सिंपल विभाजन सूत्र है हमारे पास में। विभाजन सूत्र मैं लिख देता हूं एक बार। अगर m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहे हैं, ये x1 y1 ये x2 y2 है अगर, तो विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र हमने सीखा है। अप्लाई कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल है। ये x, y पॉइंट इससे मिल जाएगा। अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। m1 x2, इस 1 को इधर 2 से लेके जाते हैं। देखो ये सिर्फ x निर्देशांकों के साथ है। 1 इंटू 0 क्रॉस और 2 इंटू 5 केवल x वाले, और डिवाइड में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। ऐसे ही इस तरफ m1 y2 1 इंटू 4 और 2 इंटू 0 और डिवाइड में 1 प्लस 2। ये है, कितना बनेगा? ये तो हो गया 0, ये हो गया 10 और नीचे है 3, ऐसे ही 4 और ये 0 और ये है 3। कितना बनेगा? 10/3 कॉमा 4/3। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन भी आसान है क्योंकि इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया, तो थोड़ी आसान हो जाती है कैलकुलेशन। मेन बात है कि ये फॉर्मूला है, अप्लाई करने का तरीका ही है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन, ताकि एक सिंपल फॉर्मूला हमें याद हो जाए। बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सिंपल सा सूत्र होता है, मैं यहां लिखूंगा अभी। पहले इसमें एक छोटा सा डायग्राम तो बना ही दें अपन। डायग्राम आप बना लिया करो जिसमें पॉसिबल हो, उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है, और कोई बात नहीं है। ए पॉइंट मान लो इसको, जो कि 6,8 है, दूसरे वाले को बी मान लो जो कि 2,4 है, और इसका मध्य बिंदु ये मान लो पी बिंदु है, जिसके निर्देशांक x, y हमें निकालने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक बहुत सिंपल सा सूत्र है, वो होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब दोनों के x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, दोनों के y निर्देशांकों को जोड़ के भी 2 का भाग लगा दो। क्या बनेगा ये? 6 प्लस 2/2 कॉमा 8 प्लस 4/2। ये हो गया 6 और 2 8/2 और 8 और 4 12/2। तो 8/2 मतलब 4 और 12/2 मतलब 6। ये हमारे पास फाइनल मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं। इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सही है। नेक्स्ट देखते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये भी दोनों क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। -3, -4 और 1, -2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? y अक्ष मतलब y अक्ष का कोई एक बिंदु होगा वो तो डायग्राम सबसे पहले आप बनाओगे, फिर मैं इसका मेन जो हिसाब किताब है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप यहाँ a लिखो, -3, -4, ये b लिख लो, 1, -2, और यहां मान लो ये y अक्ष का कोई बिंदु है P, जो इसको जिस भी अनुपात में विभाजित कर रहा है, k/1 मान लो कि k/1 में विभाजित कर रहा है वो, तो हमें वो आंसर निकालना है। तो खास बात यह है कि y अक्ष का अगर कोई बिंदु है ना, तो y अक्ष के सभी बिंदुओं पर, कोई भी बिंदु हो, तो P बिंदु y अक्ष का बिंदु है, और y अक्ष के सभी बिंदुओं पर x निर्देशांक 0 होता है। x निर्देशांक 0 होता है y अक्ष के सभी बिंदुओं पर। आप चेक कर लेना, इस तरफ के सारे पॉइंट्स पर x निर्देशांक 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका x निर्देशांक निकाल लेंगे और उसको 0 कर देंगे, आ जाएगा k का मान। तो देखो कैसे निकालेंगे। विभाजन सूत्र के हिसाब से x निर्देशांक कितना निकलेगा, केवल x निर्देशांक ही निकालना हो तो m1x2 प्लस में m2x1 बटे में m1 प्लस m2।
हम y निर्देशांक निकाल के करेंगे क्या? हमें बिंदु तो पूछा ही नहीं है। बिंदु पूछा होता तो हम y निर्देशांक भी निकालते, लेकिन बिंदु नहीं पूछा है, तो सिर्फ x निर्देशांक निकालो और उसको 0 के बराबर कर दो। ये x निर्देशांक जिसके नीचे मैं 0 लिख देता हूं, m1 का मतलब k है, तो k गुणा 1 गुणा -3 बटे m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। इतना ही क्वेश्चन है। अगर k का मान निकालने की जगह उसने ये बोला होता कि बिंदु P के निर्देशांक बताओ, तो फिर पूरा निर्देशांक वाला सूत्र लगाना पड़ता, x वाला भी और y वाला भी। फिर इसमें से इसको अलग से 0 करते, फिर जो k का मान आता वो पूरे में रखते, तो x और y दोनों मिलते अपने को इसमें। लेकिन अभी फिलहाल उससे मतलब नहीं है, सिर्फ k का मान निकालने को बोला है, तो मैंने शॉर्ट में कर दिया है इसको। ये है 0 बराबर k माइनस 3 और नीचे k प्लस 1। ये k प्लस 1 तो 0 में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 ही बन जाएगा। k प्लस 1 गुणा 0 0, ये इधर आ गया, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, और इधर क्या चल रहा है k माइनस 3, तो k का मान यहां से कितना आ जाएगा प्लस का 3। ऐसे करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन खास बात थी अगर y अक्ष आ जाए तो x निर्देशांक 0 करना है, और अगर x अक्ष आ जाए तो y निर्देशांक 0 करना है। यहां पर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेवेंथ वाला शुरू करते हैं। हमें बोला है कि यदि बिंदुओं 3, k और k, 5 से बिंदु 0,2 की दूरियां समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। किन किन से? इन दोनों बिंदुओं से इसकी दूरी, तो ये हो गया 0,2, और इधर दो बिंदु हैं हमारे पास 3, k और k, 5, इनकी दूरियां समान है। मैं एक काम करता हूं, इसका नाम ले लेता हूं P, इसका A, इसका ले लेता हूं P। हमें क्या दिया हुआ है? अभी किया है इस तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन किया है। PA बराबर PB दे रखा है, और दूरी सूत्र हमें पता है, हमेशा ही हम लगाते आए हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट होता ही है। ये तो दूरी सूत्र है ही हमारा। आप अलग से सिस्टमेटिकली लिख देना, अभी हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं तो मैं साइड में लिख रहा हूं। बाकी सिस्टमेटिकली दूरी सूत्र लिखना है क्वेश्चन के साथ में, ये सारे सूत्र लिखने हैं, इसमें तो मैंने लिखा है, बाकी हमेशा लिखने हैं सूत्र आपको क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। PA ये दूरी, तो x निर्देशांक को घटा के स्क्वायर कर दो, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में k माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, और बराबर में PB का मतलब है k माइनस 0 का स्क्वायर, x निर्देशांक y वाला 5 माइनस 2 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। क्या आएगा? ये आएगा 3 का स्क्वायर हो गया, ये तो ये k माइनस 2 का स्क्वायर, ये मैं स्क्वायर कर रहा हूं पूरी लाइन का, वर्ग कर रहा हूं, वर्ग करने से क्या है अंडर रूट हट जाएंगे, तो उधर क्या बनेगा? ये सिंपल k स्क्वायर है, k माइनस 0 मतलब k, और ये 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर वैसे ही कट गया, बचा क्या हमारे पास में? ये बचा k माइनस 2 का स्क्वायर बराबर में k स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? आंसर निकालने के लिए आप इसको होल स्क्वायर खोल लो, क्या बनेगा? k स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर माइनस में 2 इंटू k इंटू 2 और इक्वल में k स्क्वायर। कट जाएगा तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 इंटू 2 4, k इक्वल 0, 4 इज इक्वल टू 4k, तो k का मान इस तरफ कर देता हूं मैं, k आ जाएगा 4/4 मतलब 1 के बराबर। बहुत सिंपल सा काम है। या तो आप ऐसे कर लो स्क्वायर खोल करके, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे? यहां से आप स्क्वायर हटा सकते हो दोनों तरफ से, लेकिन हटाने का रूल ये रहता है, आपको लगेगा कि k माइनस 2 इज इक्वल टू k, ये हटा दिया तो k से k कट जाएगा, लेकिन हटाने का रूल ये रहता है कि प्लस और माइनस दोनों साइन ले जाते हैं। स्क्वायर जब भी हटाओगे तो प्लस माइनस साइन लगेगा, ये बात तय है। अब इसके दो केस बनेंगे, k माइनस 2 एक तो k के बराबर प्लस का, और एक दूसरा केस इधर बना लो k माइनस 2 जो है माइनस k के बराबर। तो यहां से तो क्या है, k से k कट जाएगा और माइनस का 2 बराबर आ जाएगा 0 के, जो कि सत्य कथन है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये माइनस वाले के बराबर है, तो आप यहां से इस माइनस वाले को इधर लोगे, इसको इधर लोगे, तो k प्लस k बराबर 2, और 2k बराबर 2 होने के बाद k का मान 2/2 मतलब 1 के बराबर आ जाएगा। तो कैसे भी करो एक ही आएगा, ये मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगा इसलिए मैंने आपको शुरू में इससे बताया।
बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं इसको। ठीक है, चलो 8वां देखो। देखिए 8वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु M जो कि 4,5 है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तथा A का निर्देशांक 3,4 है तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, अगर आप इसका डायग्राम बना लेते हो तो इतनी मुश्किल नहीं आएगी फिर आपको। मैं बनाता हूं एक बार डायग्राम इसका। ये अपना रेखाखंड AB है और इसका मध्य बिंदु M दिया हुआ है जो कि हमें पता है 4,5 है। A भी दे रखा है 3,4 है। B हमें निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको x, y मान लो, दिक्कत का है, x, y मान लो। मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो, इसके लिए अपने आप आ जाएगा। हमें मध्य बिंदु का सूत्र पता है, हमने एक क्वेश्चन किया था अभी, x1 प्लस x2 बटे 2 और कोमा, ये तो x निर्देशांक हुआ, y1 प्लस y2 बटे 2, ये हमने मध्य बिंदु निकाला था। कितना है 4,5 है, बराबर x1 प्लस x2 3 प्लस x बटे में 2, 4 प्लस y बटे में 2। ठीक है, x निर्देशांक x वाले के बराबर कर दो और y वाला y वाले के। 4 को बराबर करोगे 3 प्लस x बटे 2 के और 5 को बराबर करोगे आप 4 प्लस y बटे 2 के। निकाल लो x और y, काम खत्म। कितना आएगा, ये इधर आया 4 दूना 8, 3 प्लस x, ये 3 इधर आ जाएगा तो 8 माइनस 3, तो x का मान आ गया 5 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखें तो ये 2 इधर आ जाएगा, 5 दूना 10 और ये 4 प्लस y, ये 4 इधर आ जाएगा, 10 माइनस 4 बराबर में y, तो y का मान हो जाएगा 6, 5,6। ये हमारा पॉइंट बी आ गया। मैं यहां लिख देता हूं 5,6 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 9th नंबर। 9th है, यदि 4,3 और -2, -1 किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष हो। कुछ खास सीखने को मिलेगा इसमें। सम्मुख शीर्ष का मतलब क्या है, आमने सामने वाले, और तीसरा शीर्ष 1,0 हो तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज बनाता हूं सबसे पहले तो मैं, उसके बाद है बाकी की बातचीत। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये मान लो A है, ये B है, ये C है और ये D है। सम्मुख शीर्ष दे रखे हैं, सम्मुख मतलब आमने सामने, तो 4,3 के जस्ट सामने कौन सा है, -2, -1। और बाकी के तीसरा 1,0 दे रखा है, चौथा हमें निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको पहले तो x, y लिख ही दो ना, काम खत्म। निकालने का सिंपल तरीका है, समांतर चतुर्भुज का एक खास प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज की? समांतर चतुर्भुज में यह खास बात है कि उसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मैं यहां लिखता हूं, क्या खास बात है, ये बहुत खास है इसलिए लिख रहा हूं मैं पूरी बात ही। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये 9th क्लास की बात है, 9th में सीखी हुई है, यहां पर काम आ रही है तो हम काम में लेते हैं। देखो कैसे हम क्या करेंगे, यहां बिंदु P मान लेंगे इसको, और P AC का भी मध्य बिंदु है और P BD का भी मध्य बिंदु है। दो तरह से P निकाल लेंगे और उन दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों P बिंदु है। इस तरह से बराबर करने का तरीका हमारे सामने। मैं करता हूं शुरू, आपको और क्लियर होगा। सबसे पहले तो आप लिखोगे P विकर्ण AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहां से देख करके लगा रहा हूं। क्या है, दोनों x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग लगाओगे, y निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग लगाओगे, तो AC 4 प्लस और -2 बटे 2 और 3 और -1 बटे 2। वो माइनस उधर ही है, बीच में तो प्लस साइन ही था लेकिन माइनस उधर लगा हुआ है इसलिए डायरेक्ट माइनस के फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 और बटे में 2 और 3 में से 1 गया तो 2 और बटे में 2। आंसर आया 1,1। ये हमारा P आ गया। ऐसे ही P जो है BD का भी विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु है। इसका मतलब P के जो निर्देशांक आएंगे वो x प्लस 1 बटे 2, x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग लगाया, y प्लस 0 बटे 2
y निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग लगाया, तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1/2 कॉमा y/2। दोनों को बराबर करना है, दोनों ही p के निर्देशांक है, मतलब दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर हैं, इसका मतलब x प्लस 1/2 कॉमा y/2 बराबर है 1, 1 के। इसके हिसाब से x प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 1 के और y/2 बराबर हो जाएगा 1 के, तो y का मान तो आ गया 2 यहां से और x का मान यहां से निकलेगा। कैसे? ये x प्लस 1 बराबर 2 है, 2 गुणा 1 और x आ गया 1 उधर माइनस में जाएगा तो 2 माइनस 1 1 के बराबर। तो चौथा जो शीर्ष है देता हूं फाइनल, ये 1,2 के बराबर आ गया डी शीर्ष। ये खास तरीका है समांतर चतुर्भुज में, इसके बिना आंसर नहीं आएगा आपका, और एक खास क्वेश्चन है एग्जाम में, ये भी अक्सर पूछा जाता है, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। चलिए 10वां देखते हैं। चारों क्वेश्चंस काफी छोटे छोटे हैं इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया 10, 11, 12, 13। देखिए शुरू करते हैं। यदि बिंदु k,2 और 3,4 के बीच दूरी √8 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ लिखता हूँ, एक बार डायग्राम बना ही देता हूँ, बहुत सिंपल सा ही है। ये दूरी √8 है, एक तो k,2 है और एक हमारा 3,4 है। सिंपल दूरी सूत्र लगाना है, हमने कई क्वेश्चंस में लगा दिया है और सूत्र बहुत सिंपल सा ही है, वो लगाया, दूरी का मान यहाँ √8 लिखा और बराबर में मान रखते जाओ। k-3 का स्क्वायर प्लस में 2-4 का स्क्वायर, किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले लो, कोई टेंशन नहीं है उसमें, है ना। पूरी लाइन का वर्ग कर दो ताकि √√का काम खत्म होए अपने। k-3 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, मैंने वर्ग कर दिया पूरी लाइन का ताकि √ हट जाए। कितना बनेगा? 8 बराबर k² प्लस 3 स्क्वायर x² प्लस y² माइनस 2xy और -2 का स्क्वायर 4 आता है, तो ये हो गया 8 बराबर k² प्लस 9 माइनस 6k प्लस में 4। कितना बनेगा? सब कुछ उस तरफ ले लो, ये उस तरफ ही ले लेंगे, तो k² प्लस 9 माइनस 6k प्लस 4 माइनस 8 बराबर 0। ये बनेगा हमारे पास में k² माइनस 6k और ये -4 प्लस 5 बराबर में 0। गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड हो जाएंगे बहुत आसानी से। गुणनखंड क्या हो रहे हैं? गुणनखंड होंगे k² माइनस 5k माइनस k प्लस 5 बराबर 0। भाई गुणा करने पर तो 5 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आपके पास -6 आना चाहिए, तो -1 और -5 बन जाएंगे आराम से। दोनों को गुणा करोगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो -6 आ जाएगा, वही लगा दिया मैंने यहाँ। इन दोनों में से कॉमन लोगे k है, इन दोनों में से कॉमन लोगे -1, ये k कॉमन आया, k -5, -1 कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो, और k -5, माइनस कॉमन तो अंदर के साइन चेंज, k -5 दोनों के पास से लिया और ये k -1 बराबर में 0। तो एक बार तो k -5 को 0 के बराबर करोगे और उससे k का मान 5 आ जाएगा, एक बार k -1 को 0 के बराबर करोगे और उससे k का मान 1 आ जाएगा। बस इतना काम करना था इसमें, k का मान आ गया। 2 मान है, जितने मान पॉसिबल है उतने आएंगे, वो तो कोई बात नहीं है उसमें सोचने वाली, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगाया, मेन काम क्या था यहाँ पर? गुणनखंड विधि हल की है हमने, तो इतना सा काम था सिंपल फॉर्मूले का। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष -5, -4 और 3,2 है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल दूरी सूत्र, कुछ नहीं करना भाई। 2 शीर्ष दे रखे हैं, ये वर्ग है, मैं छोटा सा ही बनाता हूं, यहाँ जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, एक बार में मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूं। सम्मुख शीर्ष का मतलब है आमने सामने वाले, तो -5, -4 तो ये वाला शीर्ष है मान लो, और ये वाला शीर्ष है हमारा 3,2। हमें इस विकर्ण की लंबाई बतानी है, तो दूरी सूत्र लगेगा, सोचने की बात ही नहीं है इसमें। तो दूरी सूत्र ये लिखा हुआ है, ये सूत्र लगाओ, आंसर आएगा, तुरंत आएगा। मैं लगाता हूं एक बार, यहीं पर लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, x2 - x1, तो 3 में से -5 को घटाएंगे, 3 - -5 का वर्ग प्लस में 2 -4 का वर्ग का अंडर रूट, काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो बस।
सॉल्व करोगे तो देखो कितना बनेगा, 3 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर और 2 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। कितना बनेगा, 3 और 5 8 का स्क्वायर, 2 और 4 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, मिलकर के हुआ 100 जिसका अंडर रूट हो जाएगा 10। ये आंसर आ गया इसका, रेखाखंड की लंबाई 10। सिंपल दोहरी सूत्र वाले क्वेश्चन हैं चारों के चारों, इसलिए एक साथ लिए हैं इनको। 12वां, मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो एक तो बिंदु 0,0 हो गया, मूल बिंदु क्या होता है 0,0, और दूसरा बिंदु क्या है 3,4। लगा दो जरा दूरी सूत्र, यही वाला क्या आएगा, ये आएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 0 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये हो गया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में 25। आपको पता है 5 आने वाला है तुरंत ही। छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम। लास्ट 13वां, बिंदु -5 को -2 की y अक्ष से दूरी लिखिए। अब इस क्वेश्चन को ट्रिकी तरीके से आप सिंपल कर सकते हो। आप सिंपल डायग्राम बना लो भैया, ये डायग्राम बनाया, -5 को -2 कहां होएगा, -1 -2 -3 -4 -5। मान लो यहां आ रहा है x अक्ष पे तो, और -2 1 और ये 2 यहां का पॉइंट है लगभग, और थोड़ा इधर कर देता हूं, यहां का पॉइंट है -5 -2। अब आप सिंपल y अक्ष से दूरी जानना चाह रहे हो तो y अक्ष से दूरी, ये दूरी है y अक्ष से, कितनी दूरी है भैया 5, क्योंकि ये -1 है, -2 है, -3 है, ये -5 है। तो आपको लगेगा कि दूरी -5 है, ऐसा नहीं है, दूरी तो 5 ही लेनी पड़ेगी ना आपको। डिस्टेंस कितनी है y अक्ष से, y अक्ष से दूरी ये रही, ये y अक्ष से 5 दूरी पर है ये वाला पॉइंट। -5 दूरी मत करना, हालांकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, जहां दूरी शब्द आ गया वहां हम नेगेटिव नहीं लेते। दूरी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और क्षेत्रफल भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दोनों पॉजिटिव ही लेते हैं। तो यहां पर दूरी कितनी मानी जाएगी, +5। आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें -5 भी था ऑप्शन, तो बहुत लोगों ने -5 किया होगा, जो कि गलत हो जाएगा। +5 करना है आपको, ठीक है। सिंपल डायग्राम बना करके कर लिया इस वाले को हमने। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा ध्यान से करेंगे आसानी से सोल्व हो जाएंगे। चलिए 2 क्वेश्चंस बचे हैं, 14 और 15, वो भी करते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चंस जो हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड हैं, तो मैंने पहले ही लिख दिया है, याद करने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया था। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं डायरेक्ट। यदि 1,0, 0,b और 1,1 संरेख हो तो इसकी क्या शर्त होगी। सिंपल सा है, संरेख होने की शर्त क्या थी, संरेखता की शर्त कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना 0। यही संरेखता की शर्त है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। बराबर 0 करते ही क्या होगा, ये जो 2 बटे में था वो 0 से गुणा में चला जाएगा। सेम क्वेश्चन किया था हमने, तो क्या कंडीशन बचेगी, ये कंडीशन बचती है y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 बराबर में 0, ये कंडीशन बचती है। तो अब यहां मान रख दो, क्या क्या मान रखोगे, यहां से देखो x1 यहां पर कितना दिख रहा है a, y1 कितना है 0, x2 कितना है 0, y2 कितना है b, x3 कितना है 1 और y3 कितना है 1। ये मान रखते जाओ, काम खत्म। x1 a, y2 b, y3 1, x2 0, y3 1 माइनस 0, x3 1, y1 0, y2 b 0। क्या बनेगा, ए बी माइनस ए, ये तो खत्म, 0 के साथ सब खत्म। ये क्या बनेगा 1 गुणा माइनस बी, तो ये हो गया ए बी माइनस ए माइनस बी बराबर 0। इस माइनस साइन को उधर ले जाओ तो ए बी बराबर ए प्लस बी, ये आ गया अपना। या फिर इसको ऐसे लिख लो, ए प्लस बी माइनस ए बी बराबर 0। वैसे ऑप्शन में ये था, ये इधर लिया हुआ था, ऑब्जेक्टिव था ये क्वेश्चन, तो उसमें ये ऑप्शन था आपके टेस्ट में जो दिया गया था, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम काम इधर करना है अपने को, बिंदुओं ए बी और सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहा क्षेत्रफल, बराबर 0 नहीं करेंगे बस, और क्या करेंगे। तो ये हटाया और यहीं पर मान लिखना शुरू कर रहा हूं मैं, तो 1/2 रखो भाई मान। x1 यहां मार्क कर देता हूं, कौन सा क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है,
ये x3 है और ये y3 है। देखो कितना आएगा, 5 y2 माइनस y3, 7 माइनस का 4, x2 4, y3 माइनस y1 तो -4 -2, प्लस में x3 7, y1 माइनस y2 तो 2 -7, कितना बनेगा देख लो। इसका काम हो गया है तो इसको मैं साइड कर देता हूं थोड़ा, यूं देखो अब। ये 5 7 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और ये 4 तो ऐसे कैसे ही है, माइनस का 6 हो जाएगा, और ये 7 और ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये हो गया 1/2, और 5 और 7 और 4 11, 6 चौका 24, माइनस का 24 हो गया ये, और 7 पंजे 35 हो गया माइनस का, तो ये हो गया 1/2 55, 11 पंजे 55, और माइनस में इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 59। घटाओगे माइनस का 4/2 तो दिखने में क्या दिख रहा है -2, लेकिन क्षेत्रफल निकालने को बोला है, और मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि दूरी और क्षेत्रफल दोनों की दोनों पॉजिटिव लेने होते हैं। तो फाइनली क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, +2 वर्ग इकाई, ये है क्षेत्रफल इसका। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के जो जो पॉसिबल थे वो सभी हैं। आपका पूरा चैप्टर इससे रिवाइज हो सकता है आराम से। आपको कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और डिटेल में पूरा चैप्टर जानना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सारे वीडियोस देख सकते हो इस चैप्टर के, एक एक उदाहरण और एक एक प्रश्न आपका करवाया हुआ है बुक का। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।